हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पांडु। पांडु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी बनता है। तो आज मैं आपको पांडु रोग समझाऊंगा और आपको एक सिंपल और इजी ट्रिक के साथ याद भी कराऊंगा, जिससे आप पांडु रोग कभी नहीं भूलेंगे। तो अच्छे से समझने और याद करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पांडु में आज हम सबसे पहले उसका परिचय देखेंगे, फिर उसकी परिभाषा देखेंगे, फिर उसका भेद देखेंगे, फिर निदान पंचक, और निदान पंचक में हम सबसे पहले निदान देखेंगे और पूर्व रूप देखेंगे और उसके बाद हम उसकी संप्राप्ति देखेंगे और लास्ट में हम पांडु की चिकित्सा एक सिंपल और इजी ट्रिक के साथ देखेंगे। पांडु रोग में हमें सिर्फ एक कोडिंग याद करनी है और इसी कोडिंग के ज़रिए आज मैं आपको पूरा पांडु रोग याद कराने वाला हूँ। यह ट्रिक क्या कहती है कि प से पांडु, प से पीलिया और प से 5 यानी भेद। पांडु को हम पीलिया भी बोलते हैं और इसके 5 भेद होते हैं। तो यह ट्रिक हमें याद करनी है, प से पांडु, प से पीलिया और प से 5 यानी भेद। तो अब हम कभी नहीं भूलेंगे कि पांडु का मतलब पीलिया होता है और इसके 5 भेद होते हैं। तो हमें सिर्फ ये ट्रिक याद करनी है कि प से पांडु, प से पीलिया और प से 5। अब हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने डाउट्स और क्वेश्चन मुझसे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। केतकी की धूल के समान वर्ण होना ही पांडु है। केतकी यानी केतकी एक तरह का फूल होता है जिसका जो वर्ण या रंग होता है वो पीले रंग का होता है, और जब इसके समान जो शरीर का वर्ण जो है वह पांडु हो जाता है तो उसे हम पांडु रोग कहते हैं। मतलब केतकी की धूल के समान जब शरीर का वर्ण हो जाता है तो उसे हम पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग रक्त अल्पता जन्य विकार है। मतलब पांडु रोग में रक्त की अल्पता होती है। निरुक्ति, निरुक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद करनी है। निरुक्ति बोलती है कि पड़ी नाशने धातु से पांडु रोग बनता है। तो आपको एक पड़ी नाशने धातु जरूर याद करनी है। लक्षण, पांडु का एकमात्र और प्रधान लक्षण शरीर की पांडुता है। जब शरीर का वर्ण पांडु यानी पीले रंग का हो जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो रोगी है उसे पांडु रोग है। तो यह उसका एकमात्र और प्रधान लक्षण है। तो यह था परिचय। अब चलते हैं परिभाषा की ओर। परिभाषा, जिस व्याधि में त्वचा का वर्ण श्वेत पीत अर्थात पांडु वर्ण का हो जाता है उसे पांडु रोग कहते हैं। कामला, कामला एक तरह का पांडु रोग ही है। इसे हम पांडु का एडवांस वर्जन भी बोल सकते हैं। एडवांस वर्जन का बोलने का तात्पर्य यह है कि यह पांडु रोग होने के बाद उत्पन्न होता है। पांडु रोगी जब पित्तवर्धक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करता है तब वह पित्त है जो वह रक्त और मांस को जलाकर कामला उत्पन्न करता है। हमें पता है कि जो पांडु है उसमें पित्त प्रधान त्रिदोषज होता है, लेकिन वह कामला में क्या होता है कि एक तो वह पांडु का रोगी है और ऊपर से वह और पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन करता है, तब उसका जो पित्त है वह रक्त और मांस को जलाकर कामला उत्पन्न करता है। कामला के 2 भेद होते हैं, कोष्ठाश्रय कामला और शाखा आश्रय कामला। तो यह थी उसकी परिभाषा। अब चलते हैं भेद की ओर। भेद हमने पहले पढ़ ही लिए हैं कि प से पांडु, प से पीलिया और प से 5 यानी भेद। तो जो पांडु है उसके 5 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और लास्ट में मृत भक्षण जन्य पांडु। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन भी आता है, तो आप मृत भक्षण जन्य पांडु जरूर याद करें। मृत भक्षण जन्य पांडु ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। इसका मतलब होता है मिट्टी खाने से जो पांडु रोग होता है। यह 3 तरह के देखे जाते हैं। जो बच्चे मधुर मिट्टी खाते हैं उन्हें कफज पांडु होता है। जो उशीर या लवण मिट्टी खाते हैं उन्हें पित्तज पांडु होता है, और जो कषाय मिट्टी खाते हैं उन्हें वातज पांडु होता है। अब हम इसे कैसे याद करें? हमें पता है कि जो हमारे 6 रस हैं उनमें से जो ऊपर के 3 यानी मधुर अम्ल लवण वह वात शामक होते हैं, नीचे के 3 कफ शामक होते हैं और ऊपर का मधुर और नीचे के 2
तिक्त और कषाय यह पित्त शामक होते हैं। तो मधुर वात को और पित्त को कम करता है, तो किसको बढ़ाएगा? कफ को, इसीलिए कफज पांडु उत्पन्न होता है। जो कषाय है वह कषाय जो है वह कफ को और पित्त को कम करता है, तो किसको बढ़ाएगा? वात को, इसी कारण वातज पांडु। और उशीर यानी लवण, लवण जो वात को कम करता है लेकिन यह पित्त को बढ़ाता है, जिसके कारण जो उशीर मिट्टी खाते हैं जो बच्चे उन्हें पित्तज पांडु होता है। तो यह थे उसके भेद। अब चलते हैं निदान, पूर्व और संप्राप्ति की ओर। निदान आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख और इम्पोर्टेंट निदान है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि जो पांडु है उसमें पित्त प्रधान त्रिदोषज होता है, तो इसके निदान क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं, क्षार, अम्ल, लवण तथा अत्यधिक उष्ण पदार्थ का सेवन करते हैं, मलमूत्र वेगों को रोकने से और अति व्यायाम, भय, शोक, चिंता करने से भी पांडु रोग उत्पन्न होता है। तो यह थे उसके निदान। आप अपनी मर्जी से भी इसके और कुछ निदान लिख सकते हैं। पूर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं एक आपको श्लोक बताने वाला हूँ। वह श्लोक बोलता है कि हृदय स्पंदन रूक्षणम स्वेद अभाव श्रम यथा। इसे आप इस कोडिंग से याद कर सकते हैं। HRS, आर्स मतलब घंटे, जो हम बोलते हैं ना HRS, हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि HRS, ठीक है। H से हृदय स्पंदन, R से रूक्षणम, स्वेद अभाव और श्रम यथा। इस श्लोक का तात्पर्य है हृदय स्पंदन अर्थात हृदय की गति बढ़ जाती है। दूसरा रूक्षणम अर्थात शरीर में रूक्षता आ जाती है। स्वेद अभाव, स्वेद मतलब पसीने का अभाव हो जाता है। श्रम यथा यानी शरीर में थकावट होती है। तो यह थे उसके पूर्व रूप और ये बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो यह थे उसके पूर्व रूप। अब चलते हैं संप्राप्ति की ओर। संप्राप्ति लिखना मैंने आपको बताया ही है। संप्राप्ति लिखने के लिए हमें 3 चीज़ें की आवश्यकता होती है: दोष, दूष्य, अधिष्ठान। हमें पता है कि जो पांडु है उसमें पित्त प्रधान त्रिदोषज होता है। दूष्य इसके 3 होते हैं: रक्त, त्वचा और मांस, और इसका अधिष्ठान सर्वगत शरीर की जो त्वचा है। तो निदानों के सेवन से, और हमने निदान पहले डिस्कस कर चुके हैं पित्तवर्धक आहार विहार आदि के सेवन से, तो यह थे उसके निदान। तो निदानों के सेवन से जो पित्त है वह प्रकुपित हो जाता है, यानी पित्त प्रधान त्रिदोषज जो है वह प्रकुपित हो जाते हैं, और वह प्रकुपित दोष त्वक और मांस के अंदर स्थान संचय करते हैं, और स्थान संचय करने के बाद वह जो पित्त है वह वात, कफ, रक्त और मांस को दूषित करता है, और दूषित करने के कारण त्वचा का वर्ण पांडु कर देता है, जिससे पांडु रोग उत्पन्न होता है। दोबारा सुनिएगा, निदानों के सेवन से पित्त प्रधान त्रिदोषज प्रकुपित हो जाते हैं, और वह प्रकुपित दोष त्वक यानी त्वचा और मांस के अंदर जाकर स्थान संचय करते हैं, और वह पित्त स्थान संचय करने के बाद वात, कफ, रक्त और मांस को दूषित कर त्वचा का वर्ण पांडु कर देता है, जिसे हम पांडु रोग कहते हैं। तो यह थी उसकी संप्राप्ति। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिकित्सा। चिकित्सा हम सबसे पहले कैसे करते हैं? चिकित्सा करने के लिए सबसे पहले हम उसका स्नेहन कराते हैं, स्नेहन का प्रयोग करते हैं। स्नेहन के प्रयोग के बाद हम तीक्ष्ण व मन विरेचन औषधि का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद रोगी को हम पथ्य देते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसी से मैं आपको इसकी चिकित्सा बताऊंगा कि पीलिया में PhD करो। जो पीलिया यानी पांडु, तो पीलिया में PhD करो। पीलिया से हम याद रखेंगे पंचगव्य घृत, म से हम याद रखेंगे महातिक्त घृत, पी से हम याद करेंगे पथ्य घृत, H से हम याद करेंगे हरिद्रा घृत, और डी से हम 4 दादिम घृत, दंती घृत, द्राक्षा घृत और द्रावी घृत, और क से हम 3 कल्याणक घृत, कटुका घृत और कालियक घृत। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी चिकित्सा है। आप इस ट्रिक के साथ ये योग याद कर सकते हैं कि पंचगव्य घृत, पीलिया में PhD करो। पीलिया से पंचगव्य घृत, म से महातिक्त घृत, पी से पथ्याघृत, H से हरिद्रा घृत, फिर डी से दादिमाग घृत, दंती घृत,
द्राक्षाघृत और द्रावेघृत, और क से कल्याणघृत, कटुकाघृत और कालियक घृत। तो यह थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी चिकित्सा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसे देखने के बाद याद कर ही लिया होगा। आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।